हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए मेहंदी की सुंदर सुंदर डिजाइंस लेकर आई हूँ। आप दूल्हा दुल्हन के लिए ये मेहंदी के न्यू ये मेहंदी डिजाइंस आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रीटी लगेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेहंदी का इतिहास 5000 साल से अधिक पुराना है, जो प्राचीन भारत और मिस्र से जुड़ा है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को रिझाने के लिए मेहंदी का उपयोग किया था, जिसके बाद से इसे शादियों में सौभाग्य और प्यार और प्रजनन क्षमता के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है। ये 16 श्रृंगार का एक अभिन्न हिस्सा है जो दुल्हन के लिए शुभ माना जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के समय पार्वती जी ने अपने हाथों को सजाने के लिए मेहंदी का उपयोग किया था। माना जाता है कि मेहंदी का गहरा रंग दूल्हा दुल्हन के बीच गहरे प्यार और मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। यह परंपरा 5000 वर्ष पहले की, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन मिस्र से मानी जाती है, जहाँ मम्मी के नाखूनों पर मेहंदी लगाई जाती थी। मुगल काल के दौरान भारत में इस कला को बहुत बढ़ावा मिला और इसके जटिल डिजाइन प्रसिद्ध हुए। इसे बुरी आत्माओं से रक्षा करने और सौभाग्य लाने के लिए एक रस्म के रूप में देखा जाता है। हिना की कला, जिसे हिंदी और उर्दू में मेहंदी कहा जाता है, पाकिस्तान, भारत, अफ्रीका और मध्य पूर्व में 5000 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित है। मूल रूप से इसका उपयोग गर्म रेगिस्तानी जलवायु में रहने वाले लोगों के लिए इसके प्राकृतिक शीतलक गुणों के कारण किया जाता है। दक्षिण एशिया में प्रयोग किया जाने वाला शरीर को सजाने का एक साधन होता है, जिसे मेहंदी कहते हैं। इसे हाथों, पैरों, बाजू आदि पर लगाया जाता है। 1990 के दशक से ये पश्चिमी देशों में भी चलन में आया है। मेहंदी का प्रचलन आज के इस नए युग में ही नहीं, बल्कि काफ़ी समय पहले से हो रहा है। मेहंदी दक्षिण एशिया में शरीर पर लगाई जाने वाली एक लोकप्रिय कला है और यह उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाई जाने वाली मेहंदी की समान परंपराओं से मिलती जुलती है। दक्षिण एशिया की विभिन्न भाषाओं में मेहंदी के कई अलग अलग नाम हैं। मेहंदी के कई अलग अलग डिज़ाइन और रूप होते हैं, जिन्हें अक्सर हिना के नाम से जाना जाता है। मेहंदी की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि बेबीलोन के समय लगभग 1894 से 539 ईसा पूर्व में इस पौधे का उपयोग किया जाता था। मेहंदी के सबसे शुरुआती उपयोगों में से एक प्राचीन मिस्र में मिलता है, जब मम्मी और उनके आवरणों को रंगने के लिए मेहंदी के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। भारत के कुछ हिस्सों में धन की देवी लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पैरों पर भी मेहंदी लगाई जाती है। दिवाली के त्योहार के दौरान मेहंदी लगाने की रस्म को समृद्धि और सुरक्षा के लिए शुभ माना जाता है। मेहंदी या हिना कला दुल्हनों के लिए सिर्फ एक सुंदर सजावट से कई अधिक है। यह इतिहास और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर एक परंपरा है। दुल्हन के लिए कोई भी पोस्ट कैप्शन के बिना अधूरी है, जो इस पल की खुशी और महत्व को बयान करे। थोड़ी सी मेहंदी, थोड़ा सा जादू और ढेर सारा प्यार। हाथों पर मेहंदी, दिल में प्यार। शानदार कपड़े पहने, लेकिन असली आकर्षण तो मेहंदी का है। मेहंदी का है। 12वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य भारत में अपनी जड़ें बनाई थी, तभी से भारत में मेहंदी का आगाज हुआ। मेहंदी मुगलों के एक खास श्रृंगार माना जाता है। यह मुगल रानियों के श्रृंगार के अलावा
विभिन्न प्रकार की सजावट की वस्तु एवं औषधि का काम भी करती थी। भारत में इसे मुगलों द्वारा लाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदी भारत में बाद में आई, पहले मुगल या मिस्र के प्रभाव से, यहाँ तक कि समृद्धि और दिव्य दुल्हन के प्रतीक देवी लक्ष्मी को भी लाल आलता से चित्रित किया जाता था, न कि मेहंदी से। इसलिए हालांकि मेहंदी अब हमारे उत्सवों का एक प्रिय हिस्सा है, यह एक सांस्कृतिक प्रथा बनी हुई है, धार्मिक नहीं। मेहंदी के फूल की सुगंध का उल्लेख करता प्रतीत होता है, न कि मेहंदी के रंग के रूप में उपयोग का। देश और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और शनिवार को मेहंदी लगाने से बचना चाहिए। चर्म रोग, त्वचा में इन्फेक्शन या वैक्सिंग, मैनिक्योर के तुरंत बाद भी मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। मेहंदी कई प्रकार की होती है, भारतीय, पाकिस्तानी, अरबी, इंडो अरबी, अफ्रीकी, मोरक्कन, पश्चिमी और इंडो पश्चिमी। मेहंदी न केवल एक पारंपरिक श्रृंगार है, बल्कि यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है जो शीतलता, त्वचा की देखभाल और बालों के स्वास्थ्य के लिए अद्भुत है। यह सिर दर्द में राहत, एंटीसेप्टिक गुणों के कारण घाव भरने, जोड़ों के दर्द में सूजन कम करने और बालों को प्राकृतिक चमक व मजबूती प्रदान करने में सहायक है। बालों के लिए बेहतरीन है प्राकृतिक रंग और कंडीशनर। मेहंदी बालों को प्राकृतिक लाल भूरा रंग देती है और कंडीशनर की तरह काम करती है, जिससे बाल मुलायम और चमकदार होते हैं। मेहंदी बालों के रोम को मजबूत करने से बालों का टूटना कम होता है। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं जो रूसी को कम करते हैं। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, इसे हाथों पैरों में लगाने से गर्मी, जलन और सनबर्न से राहत मिलती है। मेहंदी छोटे मोटे घावों, कट्स और त्वचा के संक्रमण को ठीक करने में मदद करती है। इसका लेप जोड़ों के दर्द और सूजन को कम कर सकता है। मेहंदी के लेप को माथे पर लगाने से तनाव और सिर दर्द कम होता है। आयुर्वेद के अनुसार मेहंदी के पत्तों का रस खून को साफ करने में मदद कर सकता है। मेहंदी की पत्तियों का उपयोग पेट फूलना और पाचन संबंधी समस्याओं के उपचार में भी किया जाता है। सावधान, मेहंदी की तासीर रूखी होती है, इसलिए बालों में लगाते समय इसमें दही, एलोवेरा या नारियल का तेल मिलाकर उपयोग करना चाहिए। मेहंदी एक प्रकार की अस्थायी शारीरिक कला है, जिसे मेहंदी की मदद से त्वचा पर लगाया जाता है। पूरे विश्व में राजस्थान के सोजत की मेहंदी बहुत ही ज़्यादा अत्यंत ही प्रसिद्ध है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग भी सोजत की मेहंदी ज़रूर खरीदिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सोजत राजस्थान के पाली ज़िले में स्थित है, जिसे मेहंदी की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारी मेहंदी की फैक्ट्रियाँ, यहाँ पर प्योर मेहंदी मिलती है जो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाती है।